दिसंबर में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार 7 महीने भी नहीं चल पाएगी। मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता ने की है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। दोनों ही जगह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। चव्हाण ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पाला बदल जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की हार के बाद ये एनडीए में भगदड़ मचेगी। ये दोनों पाला बदलेंगे, इंडिया में शामिल होंगे तो असर दिल्ली तक होगा और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल इस समय लोकसभा की जो स्थिति है उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। ये दोनों जिस तरफ जाएंगे वो गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। यानी नीतीश की जो स्थिति बिहार की राजनीति में इस समय है वो स्थिति उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भी हो गई है। टीडीपी और जेडीयू दोनों के पास कुल मिलाकर 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस समय एनडीए के पास 292 सीटें हैं। अगर ये दोनों दल एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए के पास सिर्फ 264 सांसदों का समर्थन बचेगा, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। यानी बहुमत से 8 सीटें नीचे एनडीए आ जाएगा। दूसरी तरफ इस समय इंडिया गठबंधन के पास 240 सांसद हैं। नायडू और नीतीश के उनके पाले में आते ही ये संख्या 268 हो जाएगी। वैसे भी इस समय चिराग पासवान भी एनडीए में नाराज चल रहे हैं। बीजेपी सरकार अल्पमत में आई तो चिराग और दूसरे और दलों को पाला बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में चव्हाण का ये दावा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव दिल्ली की सरकार के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं, उससे साफ हो गया है कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन बड़ी चुनौती के रूप में ले रहा है। वैसे अभी जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही राज्यों में सत्ता परिवर्तन तय है। हरियाणा में बीजेपी की हालात पहले से ही खराब बताई जा रही है और पार्टी के अंदर टिकट वितरण के बाद हुई बगावत ने उसे और कमजोर कर दिया है। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए हालात बेहद मुश्किल भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी अंदर अभी से ही घबराहट दिख रही है। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी के कई नेता पाला बदलने की तैयारी में हैं। कई नेता तो इंडिया गठबंधन के पाले में जा भी चुके हैं तो कई पाला बदलने के इंतजार में हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जो भी सर्वे सामने आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन को ही मजबूत बताया गया है। हाल ही में लोकसभा चुनावों के बाद तो इंडिया गठबंधन के हौसले और भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण ने तो यहां तक दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को राज्य की 288 सीटों में से 183 पर आसानी से जीत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 63% सीटों पर सफलता मिली थी। अगर इसी को आधार बनाया जाए तो विधानसभा चुनाव में आसानी से इंडिया गठबंधन 183 सीट जीत जाएगा। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के पक्ष में राज्य में माहौल और ज्यादा बना है। ऐसे में ये संख्या 200 के भी पार आसानी से चली जाएगी। फिलहाल इंतजार अब दिसंबर का है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है और चुनाव आयोग 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मतगणना का काम पूरा कर लेगा। यानी 26 नवंबर को महाराष्ट्र में नई सरकार बन जाएगी जो इंडिया गठबंधन की होगी और उसके बाद दिल्ली में खेला हो जाएगा।